तुम एक भीड़ में खड़े हो और अचानक कोई एंट्री करता है। अब मज़ेदार बात यह है कि उस बंदे ने कुछ बोला भी नहीं, कपड़े भी नॉर्मल है, शूज़ भी एवरेज है, लेकिन फिर भी फ़र्क में माहौल बदल जाता है। क्यों? सिर्फ उसकी वॉक की वजह से। हाँ, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा चलने का तरीका तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल देता है जितना तुम्हारा आवाज़ भी नहीं। तो अगर तुम सोचते हो कि लोग सबसे पहले तुम्हारा चेहरा, कपड़े या हेयर स्टाइल नोटिस करता है, तो तुम आंशिक तौर पर सही हो। लेकिन सबसे डीप अनकॉन्शियस लेवल, लोग तुम्हारे वॉक से तुम्हारे बारे में राय बनाते हैं। तुम्हारे एंट्री, तुम्हारा पहला इंप्रेशंस, तुम्हारा पर्सनालिटी का लाइफ ट्रेलर, सब कुछ तुम्हारा वॉक है। और सच कहूँ तो इंडिया में 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं। इसे मजाक मत समझो, क्योंकि मैंने खुद महीने तक लोगों को ऑब्जर्व किया है, पास से, स्कूल के बाहर, बस स्टॉप पर। और अगर तुम भी ऐसा करोगे कि तुम भी खुद हंस पड़ोगे कि लोग कितने अजीब ढंग से चलते हैं। लेकिन हंसी के पीछे छुपा सच ये है कि गलत वॉक तुम्हारा पूरा इंप्रेशन खराब कर देता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 6 बड़ी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर तुमने इन्हें फिक्स कर लिया तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा वॉक का लेवल 0 से 100 तक चढ़ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे कॉमन गलती, पैरों को बाहर की ओर घुमाकर चलना, जैसे चार्ली चैपलिन चलता था। दूर से देखने पर फनी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। चाहे तुम टॉपर हो या जीनियस, तुम्हारे वॉक तुम्हारा कॉमेडी बना देता है। सॉल्यूशन, पैर पैरल रखो, सोचो जैसे तुम्हारा नीचे रेलवे ट्रैक है, स्टेट और की। कुछ लोग ऐसे चलते हैं कि ट्रेन छूट रहे हो, और कुछ ऐसे जैसे कि टाइम रुक गया हो। अब सच बताओ, दोनों में क्या फ़र्क है? जब तुम बहुत तेज़ चलते हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज चिल्लाता है, मैं नर्वस हूँ, मुझे जल्दी है। जब तुम बहुत धीरे चलते हो, लोग सोचते हैं कि ये बंदा बहुत ही बोर, थका या फिर बहुत डिप्रेस है। सॉल्यूशन, वॉक में इतना जल्दी नहीं सोचते, बस स्टेबल, डिसिस्टेंटल। अगर तुम हमेशा अपने ग्रुप में पीछे चलते हो, तो ये तुम्हारा पर्सनालिटी को इनविजुअल बना देता है। लोग तुम्हें लीडर नहीं, बस फॉलोअर मानते हैं। सॉल्यूशन, ग्रुप में चलो तो हमेशा बीच में रहो, वही तुम्हारा प्रेजेंस सबसे स्ट्रांग बिल्ड करता है। यही लीडरशिप की शुरुआत है। छोटा छोटा स्टेप लेना तुम्हें ऐसा दिखाता है कि जैसे तुम्हें अगला कदम लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये वॉक तुम्हारा तुरंत तुम्हारा बैलेंस खराब कर देता है। सॉल्यूशन, स्टेप्स ग्रो कॉन्फिडेंस डॉट स्टेबल, ना बहुत छोटे ना बहुत ओवर लॉन्ग, बस क्लियर और ग्राउंडेड। कुछ लोग चलते वक्त हर कदम पे पैर क्रॉस करते हैं। दूर से देखने पर ये या तो अनकॉन्फिडेंट लगता है या लड़कियों जैसे वॉक लगता है। सॉल्यूशन, पैरों को स्ट्रेस्ड और पैरेलल रखो, रेलवे ट्रैक वाली इमेज फिर से याद करो, सीधा और स्टेबल। और सबसे खतरनाक स्टेप, आई कांटेक्ट से बचना। ये मेरी करता था स्कूल टाइम पे। जब भी किसी टीचर या लड़की से सामने से मिलना होता है, आंखें नीचे कर लेता, लेकिन यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है। सॉल्यूशन, चलते वक्त सिर हल्का ऊपर रखो, सामने देखो, और आई कांटेक्ट हो भी जाए, बस जेंटल स्माइल करो। बस छोटा सा एक्शन है, तुम्हें स्माइल करके सबसे अलग रखता है। अब सवाल, चलने का सही तरीका क्या है? सिंपल फॉर्मूला, शोल्डर पीछे रखो, हाथ पॉकेट से बाहर, आई कांटेक्ट नेचुरल, और सबसे ज़रूरी, हील से पहले स्टेप। लेकिन यहीं पे ये मॉडल वॉक और नॉर्मल वॉक में फ़र्क आता है। अगर तुमने किसी मॉडल या सेलिब्रिटी वॉक को नोटिस की होगी, तो तुम्हें 2 चीज़ कॉमन मिलेगी। पहला, हील फर्स्ट, तो पहला स्टेप हमेशा हील से रखते हैं, इसे वॉक ग्राउंडेड और पावरफुल लगते हैं। दूसरा, शोल्डर स्प्रिंग, चलते वक्त तुम अपने शोल्डर में हल्का सा नेचुरल स्प्रिंग होता है। ऐसे वॉक मशीन जैसी नहीं होती है, बल्कि रिलैक्स और ह्यूमन लगता है। और यही वो दोनों सिंपल एडजस्टिंग की वजह से आपको अट्रैक्टिव बनाता है। और तुम्हें पता चल गया कि गलत वॉक कैसे तुम्हारे इंप्रेशंस को ख़राब करता है, और सही वॉक कैसे तुम्हारे भीड़ से अलग दिखा सकती है।